वनपुत्र बजरंगबली की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रराज के महल में अप्सरा थी। उनका नाम पूंजीक स्थिला था। उनका रूप बहुत आकृष्ट और स्वभाव बहुत चंचल था। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ बहुत अभद्रता के साथ व्यवहार किया। तब ऋषि ने क्रोध में पूंजीक स्थिला को श्राप दिया कि वो वानरी का रूप धारण कर लेगी। ये श्राप सुनकर पूंजीक स्थिला को आत्मग्लानि हुई और उसने ऋषि से क्षमा मांगकर श्राप वापस लेने की विनती की। तब ऋषि ने दया भाव से कहा, तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक ही कीर्तिमान यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म AJ में। आइए आज की कड़ी में जानते हैं बजरंगबली की मां अंजनी की पूर्व जन्म की वितरित कथा। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बजरंगबली का जन्म किस प्रकार हुआ और क्यों उनको वानर रूप मिला। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के कारण एक पूंजीक स्थिला से इंद्रदेव ने पूंजीक स्थिला को मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब पूंजीक स्थिला ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वो ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करे। इंद्रदेव के पूज जाने पर पूंजीक स्थिला ने बताया कि मुझे प्रतीत हुआ कि वो ऋषि एक वानर है। मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिया, परंतु वो कोई साधारण वानर नहीं, अपितु परम तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूंगी। मेरा ऐसा रूप होने के बाद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं होगा। इंद्रदेव ने पूरा वृतांत सुनने के पश्चात कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहां तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और इसके पश्चात तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पूंजीक स्थिला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। एक बार वन में उसने एक युवक को देखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने उस युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक उसके पास आया तो अंजनी ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूं। परंतु अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूं और मैं जब चाहूं तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूं। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वे विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे, तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्थित शवामी तीर्थ जाकर 12 वर्षों तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। इस प्रकार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि सूर्य स्वर्ण वेद वेदांगों का समृद्ध और बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह वरदान प्राप्त होने के पश्चात वे शिवजी की तपस्या करने लगी। तब शिवजी ने प्रश्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा और फिर अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है। इसलिए हे महादेव, कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लो। शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से बजरंगबली के रूप में जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजने भी कहा जाता है। और दोस्तों, यहां पर समाप्त करते हैं हम आज की कड़ी। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई। अपने लाइक, कमेंट और शेयर से अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए। जय बजरंगबली।